हेलो दोस्त, वीडियो नंबर 6 जिसमें कंप्रीहेंशन का बात कर रहे हैं हम। रेलवे, एसएससी, बैंक एग्ज़ाम सभी में आता है। उसमें वेन डायग्राम एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, या वेन डायग्राम बोलते हैं। इसको वर्बल रिडलिंग में भी कई बार डाल दिया जाता है और कई बार मैथमेटिक्स में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ रीजनिंग के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो रीजनिंग में ही बात करेंगे। तो रीजनिंग में ये 3 प्रश्न आता है। हो सकता है ये मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन हो, लेकिन एग्ज़ाम में सभी आते हैं। तो चलिए इसको हम एक प्लेलिस्ट में जहाँ डालते हैं, तो एक बार दिखा दें कि रेलवे लाइव चैनल पे हमने जो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाल रहा हूँ वो कहाँ डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, रेलवे लाइव चैनल पे आएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट करते ही आपको नीचे की तरफ सर्च करेंगे तो बहुत सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और ख़ास करके आपको रीजनिंग वाले प्रश्न में आना है। तो हमारे पास रीजनिंग वाले प्रश्न यहाँ है, जिसमें अभी 30 वीडियो हो गया है। अभी इस वीडियो को इंक्लूड करेंगे तो 31 हो जाएगा। तो इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करते ही हमारा ये दिख जाएगा प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर हमने सुबह आज बात किया था बार ग्राफ का, उसके बाद हमने सीटिंग अरेंजमेंट, टेबुलर अरेंजमेंट की बात कर लिया हमने, लाइन और पंक्ति का बात कर लिया। बाकी इसमें सारा प्रश्न इसी तरह से है, घड़ी, कैलेंडर वगैरह वगैरह सारे प्रश्न को हमने इसमें सम्मिलित कर रखा है। तो चलिए इसको बंद करते हैं, अभी काम की बात करते हैं। वीडियो को फटाफट बढ़ाते हैं, 3 प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ देखिए, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रश्न में हम बताएंगे वहाँ पे आपका एक मिनट यहाँ पे हम ले लूँ। यहाँ पे अगर आपको ध्यान देना है तो आयत आपको लेना है किसमें, तो सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं। त्रिभुज क्या है, ग्रामीण लोग हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सर्कल है, और बीच में एक वृत्त आपका ये वर्ग है। वर्ग को पीओ से डिनोट किया हुआ है। तो इस टॉपिक को आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो तीनों प्रश्न आराम से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न देखिए, उसी प्रश्न को ऊपर में लिख दिया है कि आयत को हम सॉफ्टवेयर कर्मचारी, त्रिकोण को हम ग्रामीण लोग, वृत्त को पोस्ट ग्रेजुएट और वर्ग को पीओ कहते हैं। तो हमने वहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पे आपको समझने की में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। इसमें से देखिए 3 प्रश्न पूछा हुआ है। 3 प्रश्न में पूछ रहा है, देखिए इसमें पूछ रहा है कि सही कथन को आप बताइए। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको चारों प्रश्न देखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ ट्रिक्स क्या कहता है या लॉजिक क्या कहता है वो ध्यान दीजिएगा। एक साथ आपको एक से ज़्यादा चीज़ों को देखना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ देखिए, पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी, दोनों को एक बार देखिएगा। पीओ ग्रामीण, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रामीण, पोस्ट ग्रेजुएट और सॉफ्टवेयर कर्मचारी, ये दोनों को एक साथ अगर देखते हुए चल गए तो आपका प्रश्न करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। इसका ट्रिक्स यही है कि आपको एक साथ 2 चीज़ों को देखना है और मेमोराइज करना है, साथ के साथ विजुलाइज भी करना है और आंसर दे देना है। तो मैं दे दूँ। पहला प्रश्न कह रहा है कि इसमें से सही कथन, तो 3 कथन इसमें से गलत हैं, एक सही है। उस सही को पहचानना है कौन सा सही है। तो देखिए सिंपल सी बात कर रहा है। पहला प्रश्न देखिएगा ध्यान से कि कुछ पीओ, यहाँ से देखेंगे अगर, एक मिनट इससे, हाँ, यहाँ से देखिए कह रहा है कि कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है। तो सॉफ्टवेयर कर्मचारी को आप सबसे पहले इधर से हाईलाइट कर लीजिए। फिर पीओ की बात करता है तो पीओ को हाईलाइट कर लीजिए। तो देखिए 7 और 6 ऐसे हैं, दोनों इस कथन को सही कराते हैं। यानी ये किसका है, सॉफ्टवेयर कर्मचारी भी हैं और पीओ भी हैं। तो ये आंसर तो सही है, लेकिन आपको पहले में आंसर मिल गया तो दूसरा देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना कि कोई इस प्रश्न में ट्विस्ट हो। तो दूसरे में हम देखेंगे, कह रहा है कि कोई भी पीओ ग्रामीण नहीं है। तो पीओ कौन है, ये है। और ग्रामीण कौन है, आपने देखा होगा ग्रामीण का क्या था, पूरा त्रिभुज। एक मिनट इसको थोड़ा कर लूँ। पूरा त्रिभुज, एक मिनट यार, हाँ, पूरा त्रिभुज। तो कह रहा है कि कोई भी पीओ ग्रामीण नहीं है। सही है क्या, सभी पीओ ग्रामीण है, ये होता सही। तो यहाँ नहीं है, इस कारण से प्रश्न गलत हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ कथन गलत है। फिर कह रहा है सभी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रामीण है। वो सभी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रामीण नहीं है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर वृत्त में पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर है, ये ग्रामीण नहीं है, इसलिए भी गलत हो रहा है। सभी पोस्ट ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर कर्मचारी है, ये भी गलत हो रहा है। देखिए सभी पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, इतनी है, लेकिन क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं। तो सॉफ्टवेयर कर्मचारी में 1 भी है, आपका 2 भी है। ये दोनों संख्या इसमें नहीं सम्मिलित हो रहा है, किसमें, आपका पोस्ट ग्रेजुएट में। तो आपका आंसर आपको यहीं मिल गया था। 3 ऑप्शन गलत, 1 सही। पहला सही, दूसरा गलत और तीसरा भी गलत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, बहुत देरी नहीं करना है, 3 प्रश्न है, जल्दी से कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से सत्य कथन को फिर से पहचानिए, लेकिन स्टेटमेंट को चेंज कर दिया है। यहाँ पे स्टेटमेंट के चेंज करने में देखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूँ। हाँ, तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, पहला, सभी ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं।
ध्यान से देखिएगा, सभी ग्रामीण लोग, तो ग्रामीण डिनोट त्रिभुज कर रहा है, त्रिभुज को हम ग्रामीण कर रहे हैं ना जी। तो यहाँ पे आप देखिए त्रिभुज और पोस्ट ग्रेजुएट क्या कर रहा है, सर्कल। तो यह क्या कर रहा है, सभी ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 3 पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, 2 नहीं है, 9 नहीं है, 8 नहीं है, 7 नहीं है, यानी बहुत सारे नहीं है। तो ये सभी लोग नहीं हो पाएंगे, गलत आंसर है, यानी कथन गलत है। कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं लेकिन ग्रामीण नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ पीओ कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं, कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं, कौन से, 6-7, लेकिन ग्रामीण नहीं है। ऐसा कुछ पीओ है, तो यहाँ पे देखिए ग्रामीण नहीं है, कैसे नहीं हो सकता, ग्रामीण में ही तो सब हैं। तो यहाँ भी गलत हो रहा है, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो रहा है। तीसरा कह रहा है सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ हैं, सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ नहीं है। 1 नंबर देखिएगा आप, और 2 नंबर देखिएगा, 5 नंबर देखिएगा, सॉफ्टवेयर कर्मचारी तो हैं लेकिन पीओ नहीं है। तो चलिए तीसरा आंसर भी गलत हो गया। चौथा क्या कह रहा है, कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, कह रहा है कि कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। तो यहाँ से आप देखिएगा 9 नंबर और 3 नंबर ग्रामीण तो हैं लेकिन इसके पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। तो यह 9 और 3 को नहीं है, तो लास्ट आंसर आपका सही है, यानी डी आपका सही है। ए, बी और सी आपके गलत ऑप्शन है, यानी कथन गलत है। इसमें हो सकता है सत्य के जगह पे आपको गलत भी दे दे पहचानने के लिए, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में एक और है, आपका प्रश्न और कह रहा है क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी सत्य पहचानना है, इसमें भी आपको सत्य को बताना है। रेलवे का प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए पहला प्रश्न कितना आसान सा दिया है, सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ हैं, कह रहा है कि जितने भी सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं वो पीओ हैं। भी ध्यान से देखिएगा, हो सकता है सॉफ्टवेयर कर्मचारी इतने हैं और आपका पीओ इतने हैं, तो 2, 5, 1 नहीं है, आंसर आपका गलत है। चलिए दूसरे में देखेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ पीओ हैं। देखिए 3 चीज़ों को यहाँ पूछ रहा है, पहला सॉफ्टवेयर कर्मचारी, पोस्ट ग्रेजुएट और पीओ, तीनों को चीज़ को मिला लीजिए। तो सॉफ्टवेयर कर्मचारी कह रहा है कि कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। तो देखिए तीनों का सर्कल अगर आप मिलाएंगे तो यहाँ से देखिए सर्कल को हाईलाइट कीजिए, सर्कल को हाईलाइट कीजिए और पीओ को कीजिए। तो कौन है, 6 नंबर एक ऐसा संख्या है जो सॉफ्टवेयर कर्मचारी भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है और पीओ भी है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका बी है। आगे में देखेंगे, 3 नीचे में देखेंगे, नीचे का क्या कहता है, सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट है। ये तो पहले ही हमने डिक्लेयर कर दिया है, गलत है, क्योंकि सभी नहीं, 1 नहीं आपका पोस्ट ग्रेजुएट है, 3 नहीं पोस्ट ग्रेजुएट है, 2 नहीं है। उसके बाद सभी पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी हैं लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, चौथा कह रहा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे आप देखेंगे सभी पीओ कर्मचारी तो है ही नहीं ना, 1 नंबर वाले तो है ही नहीं, 3 नंबर है नहीं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, ऐसा भी नहीं है, कुछ अलग अलग डिफरेंस है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो पहले ही हमने देख लिया था, बी होगा। तो एकदम बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, लेकिन कंसेप्ट एग्जाम का टेंशन और मल्टीपल लाइन आपको डिफ्लेक्ट करता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस पहले से कर लेंगे तो ये प्रश्न में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता और ये प्रश्न आप इजी से कर सकते हैं, जो आपका वेन डायग्राम का होता है, आसान सा प्रश्न होता है। थैंक यू।